श्री राधा कृष्ण प्रदोष तिथि स्वयं भगवान महादेव की प्रिय तिथि मानी गई है। इस बार मार्गशीर्ष माह का पहला प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ रहा है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सोमवार स्वयं भगवान शिव का दिन होने के कारण जब प्रदोष तिथि सोमवार को आती है तो यह अत्यंत शुभ योग और फलदायी माना जाता है। इसी कारण इस व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। भक्तजनों, आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, प्रदोष काल का समय, पूजा का शुभ मुहूर्त, राहु काल का समय और महत्व के बारे में। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 17 नवंबर सोमवार को सुबह 4:47 पर और तिथि का समापन होगा 18 नवंबर को सुबह 7:12 पर। इसलिए मार्गशीर्ष मास का प्रदोष व्रत 17 नवंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। सोमवार के दिन प्रदोष होने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। आइए जानते हैं 17 नवंबर सोमवार का शुभ मुहूर्त। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में किए जाने का विधान है, इसलिए इस पूजा के लिए प्रदोष काल का सोम प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त रहने वाला है शाम 5:27 से रात 8:07 तक। इस प्रदोष काल में आप भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव की उपासना, रुद्राभिषेक, मंत्र जाप, प्रदोष कथा का पाठ विशेष पुण्य और कृपा देने वाला माना जाता है। साथ ही इस बार अभिजीत मुहूर्त का शुभ संयोग भी बन रहा है। अभिजीत मुहूर्त में की गई कोई भी पूजा संकल्प जप तुरंत फलदायी होता है। इस दिन भक्त पूरी विधि विधान से व्रत रखकर महादेव की आराधना करें। जनों, शिव पुराण में बताया गया है प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है। साथ ही वर्तमान में जो भी परेशानियां होती हैं उनसे छुटकारा मिलता है। प्रदोष व्रत का प्रभाव इतना होता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जिन लोगों को गुप्त शत्रुओं का भय हो उन्हें प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए और जिनको संतान प्राप्ति में कठिनाई आ रही हो वो प्रदोष व्रत अवश्य करें। आइए जानते हैं कि पूजा हमें किस प्रकार करनी है। प्रदोष के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, इसके बाद व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में अच्छे से साफ सफाई करें। भगवान शिव, माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान शिव, माता पार्वती को जनेऊ, बेलपत्र, भांग, धतूरा, समीपत्र आदि अर्पित करें। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। भगवान शिव की आरती उतारें। फल मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद लोगों को प्रसाद वितरित करें।